हम आए जल महल के पास, वहाँ है जल महल, और यहाँ पे हमने निकाली कुछ तस्वीरें राजस्थानी कॉस्ट्यूम में, और अभी हम उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि वो कैसा दिखता है। ये है जल महल, और यहाँ से एक पाथवे है जो इवनिंग वॉक के लिए भी लोग यूज़ कर सकते हैं। ये है वो पाथवे, और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स या पोस्ट वेडिंग शूट पता नहीं क्या चल रहा है। एंड बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे, और हमने वहाँ से तस्वीरें ले ली। कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे तस्वीरें लेके हवा महल के बाद से जाएंगे हवा महल देखने। गिर गया था तो ये है हवा महल, जो कि रानियों के लिए बना था ताकि वो स्ट्रीट लाइफ जो है अच्छे से एंजॉय कर सके। तो उनके लिए ये हवा महल बनाया था, क्योंकि ये विंड यहाँ पे अच्छी हवाएं चलती है, और रानियाँ जो है आराम से इन खिड़कियों में बैठ के बाहर के नज़ारे देख सकती थी, क्योंकि उनको बाहर की लाइफ देखना उतना अलाउ नहीं था। तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्ट किया गया था राजा सवाई सिंह ने। आप क्यों साइकिल लेके जा रहे हो? एक्चुअली बेसिकली हम माउंटेनियर और साइकिलिस्ट हैं। ओके। और हम साइकिलिंग करते हैं फॉर अ कॉज। ओके। कॉज एंड मिनिस्ट्रल हैज ए प्लास्टिक फ्री माउंटेन। अच्छा। इसको लेके हम लोग 3000 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहे हैं, इंडिया गेट टू गेट ऑफ इंडिया, दिल्ली टू बॉम्बे। दिल्ली टू बॉम्बे। ओके। और इस मैसेज को अवेयर करने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेज के साथ इंगेज करते हैं। अच्छा। यूथ को इंस्पायर करने के लिए, मैसेज स्प्रेड करने के लिए। और साइकिलिंग पैशन भी है और ट्रैवलिंग भी पैशन है, तो दोनों को अलाइन करके हम साथ में दोनों पैशन को फॉलो कर रहे हैं एक साथ में। तो आप जॉब करते हो या क्या? नहीं, आई एम अ फुल टाइम ट्रैवलर। मैंने ऑलरेडी पूरा इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ 3 ईयर में। अच्छा। हाँ। और मैंने साइकिल में पूरा इंडिया ट्रैवल किया हूँ 50,000 किलोमीटर का। वाओ वाओ, दैट्स रियली। हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हूँ। वाओ, तो मेरे को अमेजिंग। ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है, और मेरा इंडिया कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग का प्लान है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाई साइकिल। वाओ, अमेजिंग। तो वो थोड़ा सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड सेम टू यू। आप लोग को भी ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग भी अच्छे से अपने एक्सपीरियंस, अपने ट्रैवल को, जर्नी को कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये दो साइकिल्स पे वो जा रहे हैं फॉर अ कॉज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो घूमने के बाद हमें लग गई थी हल्की सी भूख, तो हम यहाँ पे रुके हैं पानी पूरी स्लैश गोलगप्पा स्लैश और नहीं पता हमें ये खाने के लिए। तो और हमें रास्ते में जैसे कि आपने देख लिया होगा, एक मतलब वो फ्रेंड्स है, दे आर फ्रेंड्स, दे आर नॉट कपल, और वो एक फॉर अ कॉज दे आर लाइक साइकिल लेके निकले हैं। तो उनके चैनल को आप ज़रूर देखिएगा। मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, यहीं पे मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी डाल दूँगी। डू फॉलो देम। तो ये थी जयपुर सिटी, और कल हम यहाँ से निकलेंगे दिल वालों के शहर दिल्ली के लिए। दिल्ली जा रहे हैं। तो पिंक सिटी से निकल के हम सीधा दिलों में निकलेंगे, दिलों के शहर दिल्ली के लिए।
हमारे रूम के बिल्कुल पास बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और मेरे हस्बैंड को भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया। तो अभी वो बच्चों से पूछने जा रहे हैं कि क्या उन्हें पतंग उड़ाने की दे सकता है कोई। 2000 years later. तो यहाँ पे बच्चों ने उन्हें पतंग तो उड़ाने दे दिया है, पता नहीं कौन सी पतंग उड़ रही है। किसकी पतंग है? हमें मिल गई है पतंग यहाँ के टेरेस में, जिस होटल में हम रुके थे वहाँ के टेरेस पे पतंग मिले हैं 4-4। तो हम अभी पतंग उड़ाने वाले हैं। ये पतंग पकड़। पहले शुरू हो रही पतंग है। हवा नहीं आ रही, नीचे मार। 1 eternity later. Look here. आई नो गाइस कि वीडियो स्टक हो गया है, बट क्यों हुआ है, क्यों रुका है, आई एम गोना टेल यू। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारी दिल्ली वाली जो हम निकले थे जयपुर से, उसकी जो थोड़ी बहुत फुटेज थी दैट्स गॉट डिलीटेड। तो वो डिलीट हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन चेंज कर लिया, क्योंकि वो मैंने फुटेज उनके फ़ोन से रिकॉर्ड की थी एंड दैट्स गॉट डिलीटेड। एनी हाउ मैंने जो है जितनी भी इकट्ठा की हुई फुटेज थी वो मैंने अपलोड कर दी है। तो अभी तक जो आप देख रहे हो इसके बीच वाले भी थोड़े फुटेजेस जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो अभी तक आपने जो देखा उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच। जो जितने भी लोग स्टार्टिंग से अभी तक रुक के मेरे सभी जो भी एपिसोड्स मैंने अपलोड किए हैं आज तक के सभी आपने देखे, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और जो नए हैं प्लीज़ गो वॉच इट, आप देखो कि स्टार्टिंग से क्या स्टोरी थी, क्यों हम निकले थे एंड ऑल ऑफ इट। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो फर्स्ट थिंग वी लेफ्ट फ्रॉम जयपुर एंड देन वी रीच्ड हरियाणा। वहाँ पे हमने पेट्रोल फिल कराया, रुके, ब्रेक लिया, लंच किया, फिर वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के समवेयर अराउंड गुड़गांव, आई रिमेंबर मैप्स में एक गली चूक गई, लाइक देयर वाज अ लेन विच वी हैड टू एंटर, और वो लेन हमें मिस हो गई। तो वी थॉट कि आगे जाके भी लेफ़्ट मिल ही जाएगा कहीं से। तो आगे जाके हमें और एक गली मिली। तो जो पहली वाली गली थी वो भी बहुत ऐसा कीचड़ हो रखा था, बहुत सारे ऐसे गड्ढे थे। एनीवेज जो आगे वाली गली भी मिली वो भी वैसी ही थी, सिमिलर गली, पानी बहुत आ चुका था और मडी रोड था और बहुत चिकड़ हो गया था। फिर एनी हाउ हम वहाँ से निकले। फर्स्ट जब चिकड़ वाला एरिया आया मैं उतरी, आई गॉट डाउन फ्रॉम द बाइक एंड देन माई हस्बैंड वो बाइक कीचड़ से निकाल के रोड की तरफ लेके आए और फिर मैं बैठी और फिर हम आगे निकले। अराउंड 1.5 किलोमीटर हम आगे गए। रोड वैसे ही था, मडी रोड था, थोड़ा सा एकदम एक्सट्रीम कीचड़ नहीं था बट थोड़ा बहुत था। ऐसा नहीं कि जैसे बारिश होके मडी रोड कैसे हो जाता वैसे था। तो फिर हम आगे पहुँचे
1.5 किलोमीटर्स आगे देयर वाज अ फैक्ट्री समथिंग, और वहाँ पे ना ऐसे एकदम मडी, ऐसे हम्प टाइप में मिट्टी जम गई थी। तो एक तरफ पूरा कीचड़ था, एक तरफ मडी रोड था, मतलब ऐसा जो कि सूखा था। तो व्हाट माय हस्बैंड थॉट वाज कि यहाँ से तो गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो मडी रोड को, जो कि स्ट्रेट था लेकिन मडी था, उस रोड को छोड़ के ही टुक द जहाँ पे वो एकदम ऐसे हम्प वाला मडी रोड था। तो वो जो मिट्टी थी वहाँ की, वो मतलब नहीं क्या, उसके ऊपर पैर रखने से वो धंसने वाली थी। तो हमें ही नहीं पता था। आई वॉज अबाउट टू से डोंट गो फ्रॉम दैट रोड, बट ही एनी हाउ टुक आ बाइक देयर एंड आ बाइक स्लिप्ड, और बाइक गिर गई। जो बाइक के हमने सामान लगाया हुआ था वो गिरा मेरे पैर पे, एंड मेरा पैर टूट गया। आई विल बी पुटिंग द एक्सरेज ओवर हियर समवेयर। तो दैट वाज इट। तो हम दिल्ली के बहुत करीब आकर रुक गए। तो जो बचपन से हम कहावत सुनते आए हैं कि दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, सच में उस टाइम पे पता चल गया कि दिल्ली सच में बहुत बहुत ज़्यादा दूर है मेरे घर से। क्योंकि जब मैं गिरी तो मुझे गम तो था ऑफ कोर्स कि मेरी ट्रिप रुक गई है, नाउ आई हैव टू गो बैक, मैं नहीं जा पाऊँगी कश्मीर, कन्याकुमारी नहीं कर पाऊँगी, बट कर लूँगी। ऐसे मैंने उस टाइम पे सोचा था, अब कर लूँगी। तो हुआ यूँ कि उस टाइम पे एग्जैक्टली माई थॉट्स वर कि लाइक आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेरे हस्बैंड अकेले थे। और फिर मेरे दिमाग में यह आया कि यार मुझे पता था, क्योंकि एज यू हैव सीन द एक्सरे, हड्डियाँ बहुत ऐसे ना अंदर से चुभ रही थी। तो मुझे पता था दिस इज़ समथिंग बिग। तो मुझे ऐसे बहुत कार वार ऑफ़र की कि हम लोग आपको हॉस्पिटल छोड़ दें। तो फिर मैंने एम्बुलेंस का वेट किया, और एम्बुलेंस आई। फिर मैं गई, हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे एक पहले तो एक कोई सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट हैंड ट्रीटमेंट जो भी है, फ़र्स्ट एड जो भी किया, उन्होंने देखा, एक्सरे निकाला, एंड वो फर्स्ट जो एक लकड़ी का टुकड़ा लगा के उसको प्लास्टर कर दिया, एंड देन दे सेंट अस टू दिल्ली वाला हॉस्पिटल। तो वहाँ से हम गए, हॉस्पिटल पहुँचे। रात भर उन्होंने मेरा लाइक एक्सरे निकाला, वापस से चेक किया, एंड मुझे जो है सिलाइन लगा के लिटा दिया। तो नेक्स्ट डे मुझे ऑपरेट करने वाले थे वो लोग। तो पूरा दिन निकल गया, ऑपरेट नहीं किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फाइनली ऑपरेट किया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। मुझे रॉड डाला गया, देयर इज़ अ प्लेट, तो वो डाला, स्क्रूज लगाए, एंड प्लास्टर लगाया, एंड देन आई हैड टू बी ऑन बेड रेस्ट। एंड देन वहाँ से हम लोग फ़्लाइट लेके जो है यहाँ गोवा पहुँच गए। तो मैं गोवा में कुछ दिन रुकी, फिर मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे चली गई। तो कुछ महीनों के बाद फाइनली आई स्टार्टेड वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर। फिर उसके बाद में एक स्टिक की मदद से चलने लगी, एंड नाउ फाइनली आई कैन वॉक। आई कैन नॉट रन येट, अभी तक मैं भाग नहीं सकती हूँ, बट जल्द ही हम वापस भागेंगे। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग्स जो थे वो थोड़े से डिलेड थे, प्लस मेरा ऑफिस शुरू हो गया तुरंत बाद ही। लाइक जनवरी में एक्सीडेंट हुआ, मार्च में मेरी जॉब लग गई, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग। तो उस चक्कर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ये वो जो लाइफ होने लगी, एंड उस वजह से मैंने वापस रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो ना ही मैंने एडिट करके अपलोड किया। तो जो भी है मैं अभी आपको बता रही हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम डिले कर दिया। इट टुक मी ओवर ईयर टू अपलोड ऑल ऑफ दिस, एंड फाइनली आज जो है ये फाइनल एपिसोड ऑफ गोवा कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो कि अभी पॉज है। तो पॉज इसीलिए है क्योंकि एज ऑफ नाउ वी आर गिविंग टाइम टू आवर फैमिली टू बिल्ड आवर सेल्स फर्स्ट, एंड उसके बाद हम लोग ज़रूर
गोवा कश्मीर टू कन्याकुमारी कवर करेंगे, उसके बाद आपको हम इंटरनेशनली घुमाएंगे। दैट्स आवर प्लान। तो फर्स्ट लेट्स कंप्लीट दैट। तो होप दैट हैपन्स वेरी वेरी सून। आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखो। तो अल्लाह का बहुत 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 करम है मुझ पर। उन्होंने इतना मुझ पर रहम बरसाया कि जो कुछ हुआ, जो भी एक्सीडेंट था वो बहुत लोग कहते हैं कि नज़र लग गई, जो भी है उतने में टल गया। और अल्लाह ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया और आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वापस बन गई हूँ। इट इज़ ऑल बिकॉज कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे अल्लाह और मेरी दुआओं का, मेरे माँ बाप की दुआओं का ही असर है ये। एंड माई हस्बैंड हैज़ बिन द बिगेस्ट सपोर्ट इन दिस। तो या दैट्स इट। तो अभी आगे जो भी छोटे मोटे व्लॉग्स मैंने छोटे मोटे जो फुटेजेस मैंने डाल रखे हैं आप वो देखो। क्या हो गया एक गिरने से फर्स्ट टाइम गिरना and this is the damage. Not the first ride. हमें Bangalore to Goa करे ने. Bangalore to Goa. But first time we were going this long. But this is just a part. Stronger. Yes. And then we'll ride harder. Yes. और हमें आई कश्मीर भी जाएंगे, लद्दाख भी जाएंगे अभी. We'll do it all. This is my strong baby. बड़ी थी कबड्डी. तो अभी क्या बोली थी तू? अब भी क्या बोली थी? मुझे क्या, मुझे तो फ्रैक्चर लगने वाला जिंदगी का पहला। उसके ऊपर में ड्राइंग करेंगे, हो जाएगा। मस्त मस्त डिजाइन बनेंगे उसके ऊपर। चिल ब्रो। See you soon. All the best. वेट गेन है, वेट लॉस। यहाँ से अंदर पूछो। 2,000 years later. बस इसका चेंज कर रहे बोलो मुझे। 2 घंटे में, नो नॉट 2 घंटे, 4 घंटे में पापा एयरपोर्ट गोवा से बाहर है। तो हमें फ्री में प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड किया गया है और ये सब यहाँ पे मिल रहा है फ्री फ्री फ्री। ऑल थैंक्स टू लेकिन वो भी बहुत महंगा था। तो ये है एक नॉन वेज मील। इसमें जो नॉन वेज है वो इंक्लूडेड है क्या इसमें? Okay, so give us one of veg
whichever one is good. Okay. Okay. And also we can just order one meal, or we can order like all of it at once. Okay. So for now we can just order one, but if there are any leftovers, we can have those ones as well. Not the leftovers, if there is something. Yeah, I mean extra left. So for now, this is non-veg, and I have taken one veg. घूमने पैर तोड़कर वापस गोवा आ गए। ये